नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान विरोधियों को चुन चुनकर धोया है। जी हां, बहस तो कोल्ड ड्रिंक सिरप पर शुरू हुई, लेकिन जब मामला आगे बढ़ा, मामले पर प्रदेश के मुखिया ने कच्चा चिट्ठा खोला तो विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि कोल्ड ड्रिंक सिरप के रैकेट में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं, और जैसे ही ये बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, उसके बाद विपक्ष बौखला गया। विपक्ष ऐसा बौखलाया कि जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। तैश में आए सीएम योगी का कटाक्ष करने में भी देरी नहीं लगी। उन्होंने बगैर नाम लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को नमूना करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में बैठते हैं। सीएम योगी का इशारा समझने में अखिलेश यादव को भी देर नहीं लगी। उन्होंने पोस्ट कर पलटवार कर दिया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी वाले पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर ना लेकर आए। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। तड़की इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। आपको भी सुनाएंगे सीएम योगी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे घमासान मचा। सुनिए पहले। इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस इलीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है, और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। तो सदन के अंदर बेहद ही बेबाक अंदाज में किस तरह से एक एक करके निशाना साधते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी पर वो जमकर बरसते हुए नजर आए। अब ऐसे में सबका हिसाब होगा में बड़े सवाल है। दो नमूने वाले बयान के जरिए सीएम योगी क्या संदेश देना चाह रहे थे? सबसे अहम सवाल तो यही खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनका निशाना सीधे था कांग्रेस पर और इसके साथ ही था समाजवादी पार्टी पर। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जो है वो कनेक्ट हो रहा है। मेरे साथ बीजेपी के नेता अश्विनी शाही मेरे साथ कनेक्टेड हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर मेरे साथ में जुड़ रखे हैं।
मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अश्विनी शाही जी आप ही से शुरू करना चाह रही हूँ, क्योंकि बड़े अलग अलग कंफ्यूजन है। आज बड़े फायरिंग अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे। उन्होंने 2 नमूने वाले बयान के जरिए निशाना साधने की कोशिश की विपक्ष पर। अखिलेश यादव ने पलटवार कर दिया। उनके इस बयान के क्या मायने हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो? अब देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बहुत सोच समझकर जानबूझकर कहा है, क्योंकि विपक्ष के पास आज मुद्दों का अभाव है, तर्कों का अकाल है, तथ्यों का सूनापन है। ये लोग मुद्दे पकड़ना चाहते हैं। बिहार चुनाव के बाद जो हार हुई है, वोट की करारी चोट पड़ी है, उससे विपक्ष इस समय बौखलाया है। उस पर एक और जो है नगर पंचायत अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जो है, देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हो गई। तो इन लोगों के पास इन सब चीजों का अकाल है, तो ये कोडीन लेकर पड़े हैं। कोडीन लेकर इसलिए पड़े हैं कि ना उत्तर प्रदेश में कोडीन बनती है, ना उत्तर प्रदेश में कोई उससे मरा है। बस उत्तर प्रदेश में तस्करी रोकने के लिए हम लोगों ने काम किया, और वो भी बहुत प्रभावी तौर पे किया। 225 मुकदमे दर्ज हुए, 125 मुकदमे दर्ज हुए, 78 लोग गिरफ्तार हो गए। लेकिन उसमें गिरफ्तारी हो रही है झारखंड से, जहां इंडिया अलायंस की सरकार है, गिरफ्तारी हो रही है बंगाल से, जहां इंडियन अलायंस की सरकार है। दवाई कहां बन रही है? तमिलनाडु में। दवाई कहां बन रही है? हिमाचल में। लेकिन उस पर ना अखिलेश जी कुछ बोल रहे हैं, ना राहुल जी कुछ बोल रहे हैं। कम से कम कुछ तो बोलते भाई। उनकी सरकारें, हम तो त्वरित गति से काम कर रहे हैं, तो सवाल हमसे पूछा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम सत्ता में है, पूछिए आप, आपका हक बनता है। विपक्ष में है, लेकिन कम से कम उनसे भी तो एक बार मुंह में दही जम जाती है कि भाई आप उनसे सवाल पूछे क्यों बना रहे हैं, लाइसेंस 16 में क्यों अखिलेश जी ने दिया। तो ये सारी चीजें बताती हैं। और इसमें एक और हास्यास्पद चीज देखिए, 23 लोग हाईकोर्ट किसकी सह पे गए कि इसमें एनडीपीएस एक्ट न लगाया जाए। हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में गए। लेकिन इन सबसे इतर अश्विनी जी, एक बड़ा आरोप तो विपक्ष ये भी लगा रहा है कि इतना लंबा वक्त हो गया खासतौर से प्रदेश में आपकी सरकार को, आखिर इस बीच बड़े एक्शंस किस रूप में नजर आए? डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर मैं रुक करना चाह रही हूँ। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर, सीधे सीधे 2 नमूने करार दिया, और बड़ा आरोप ये कहा जाए कि इनडायरेक्ट वे में था। हालांकि डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन फिर आखिर किस बात की नाराजगी? उन्होंने लिखा था देश के अंदर 2 नमूने, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। फिर इसमें नाम कहीं लिया नहीं, तो क्यों अपने ऊपर बात ले लिया आप? गुड इवनिंग नैना जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए नैना जी, योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है लखनऊ या उत्तर प्रदेश से, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कटेंगे तो बटेंगे। उन्होंने जो नमूना बोला है, एक नमूना नरेंद्र मोदी और एक खुद नमूना है। ये दोनों भी नमूना, इसलिए वो आपस में टकराव चल रही, इसलिए वो 2 नमूना बोला है। उनको ही पता है आंसर, और उन्होंने क्या क्या किया है। अभी ठाकुर बाबा का 2000 करोड़ अमित शाह जी का हाथ है, इनका आरएसएस का उपाध्याय का हाथ है। तो इसके बिना ठाकुर बाबा 2000 करोड़ मेरे अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए आया तो तुरंत इनकम टैक्स का नोटिस पूछता है। तो ये लोगों ने 2000 करोड़ ठाकुर बाबा का कैसा आया? दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ सो गए क्या? हाँ, अदानी को 3000 एकड़ जमीन अयोध्या में दिया, तभी योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ जी खुद पार्लियामेंट हाउस में रो रहे थे, तड़पा रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं मेरा पार्लियामेंट में छोड़ के जाता हूँ, मेरे को नहीं रहना है। तो ये सब योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने 7 साल से क्राइम बढ़ गए, और रोजगार, वहां पेपर लीक होता है, और युवा युवती के ऊपर लाठीचार्ज होता है, वहां बुलडोजर की धमकी देता है, इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संदेह लेके इनको समझ दिया है। बुलडोजर की गरीबों के घर तोड़ने का तुमको अधिकार किसने दिया? सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इन्होंने हमेशा, अभी भी पार्लियामेंट लखनऊ में विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं मैं बुलडोजर चलाऊंगा। इसका बाप का राज्य है क्या? हाँ, सरकार नहीं है, संविधान नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है ना। शिवानंद जी, जहां पर बुलडोजर चलता है वहां पर दलील तो ये स्पष्ट दी जा रही, पता चल रहा है ना, जहां पर अवैध तरीके से निर्माण होगा बुलडोजर चलेगा। नहीं, कोर्ट ने संदेह लेके, सुप्रीम कोर्ट ने उनको योगी आदित्यनाथ माफी मांगा है, लिख के दिया है। किसी का घर तोड़ने का अधिकार नहीं है। किस बात पर? और ये लोग फर्जी लोग हैं, और चोर, गद्दी चोर। इन्होंने खुद योगी आदित्यनाथ ने बोला है 5 करोड़ वोटिंग हमारा काट रहे। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ फर्जी वोटिंग से चुन के आया नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ।
उन्होंने खुद बोल रहे शिवानंद जी सुनिए, बिहार चुनाव के पहले, इसके पहले भी जब आम चुनाव हुए तभी यही बात जरूर कही गई थी। उसके बाद में भी नकली वोट एसआईआर का मुद्दा बनाया, उसके बाद में मिला क्या? मैं आ रही हूँ राहुल लाल जी, लेकिन उसके पहले अश्विनी जी उनकी बात पर कुछ जवाब दे रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। जी नैना जी, देखिए यहाँ पर जो है शिवानंद जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन बैठकर यहाँ पर देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया था, उत्तर प्रदेश के लिए कोई सम्मन नहीं, कोई नोटिस नहीं है। वहां पर कहा गया था अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, और उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आज कम से कम ये लोग ये मान रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए। पहले जो लोग बुलडोजर के नाम पर बिलबिलाते थे, आज ये लोग मांग कर रहे हैं और मान रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बार बार ये कहते हैं वोट चोर। भाई वोट चोरी में तो एक देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी जो कन्विक्टेड थी, वो वोट चोरी है। दूसरा वोट चोरी सोनिया जी ने किया, 80 में देश में वोटर बन गई और 83 में जो है नागरिक बनी, तो 2 वोट चोरी तो दिखाई दे रहा है। बहुत साफ कांग्रेसियों को अपने लिए तो एक तरफ है, लेकिन कोडिन कफ सिरप के जरिए आखिर ये जनता की सेहत के साथ, जान के साथ कैसा खिलवाड़ होता है, ये बड़ी बात है। मेरे साथ में राहुल लाल जी भी हैं और स्टूडियो में अब सौरभ दुबे भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, एक तरफ हमने देखा है कि अब इसे एक बड़ी मानवीय तरीके से इस पूरे मसले को उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नशीले पदार्थ या नशे की दवाई या उस खेप पर एक सीधा बड़ा प्रहार है। अब जब एक्शन हुआ तो इसमें समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ। मुख्य आरोपी आलोक प्रताप सिंह हो, शुभम जायसवाल हो, विभोर राणा हो, अमित सिंह टाटा हो, या फिर तमाम ऐसे जो फर्म है जिनके रजिस्ट्रेशन हुए, उसमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन लिंक सामने आता है और इसी पर एक्शन यहां पर नजर आ रहा है। विपक्ष क्यों कहता है कि ये राजनीति से प्रेरित एक्शंस हैं? नहीं नैना जी, हमें लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के 8.5 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हुआ है, उसमें अगर योगी आदित्यनाथ जी के लिए सबसे ज्यादा फंसने वाला समय कोई है तो कोडिन कफ सिरप का मामला है यहाँ पे। देखिए, उन्होंने बयान जो दिया 3 परिस्थितियों में दिया। 2 नमूने वाला बयान बड़ा महत्वपूर्ण बयान है नैना जी, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उसको समझना बड़ा आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय का खुद का बयान है कि जो शुभम जायसवाल है और बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वो एक तरह से कहीं न कहीं कोडिन कफ सिरप को पूरे तस्करी का पूरा एक मुख्य अड्डा बना हुआ रहा। ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब का बयान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शुभम जायसवाल कैसे जो है कि दुबई चला गया। दूसरा देखिए, अमित सिपाही का मामला उठता है। एक बर्खास्त सिपाही का इतना भव्य दिव्य मकान, वो पूरा मकान जो है कि पूरे देश भर ने देखा है कि उसका मकान कितना भव्य दिव्य बना हुआ है। वहां पे अब जो है कि बुलडोजर उधर का दिशा नहीं देख पाया। तो बुलडोजर की कार्रवाई के लिए अगर योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, तो मुझे खुशी हुई कि सदन में उन्होंने कम से कम कहा कि होगी कार्रवाई बुलडोजर की। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता डंके के चोट पर देखना चाहती थी कि बुलडोजर में इतनी खामोशी क्यों है। क्या बुलडोजर हमेशा जाति देखकर, धर्म देखकर एक तरफा कार्रवाई करेगा? नैना जी, सवाल सबसे गंभीर ये है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोगों, कांग्रेस के लोगों, विपक्ष के लोगों, सत्ता पक्ष के लोगों, अरे आप कार्रवाई तो कीजिए, डंके के चोट पे कार्रवाई कीजिए। आप अगर डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। ईडी के जांच में जो तमाम खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले खुलासे हैं नैना जी। और उस स्थिति में हमें लग रहा है कि इस मुद्दे से पूरा ध्यान भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी वो बयान दे रहे हैं कि 2 नमूने हैं। देखिए, मैंने उस पूरे बयान को सदन के भीतर के कार्रवाई को लाइव देखा था नैना जी। आपने देखा होगा कि जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा कि क्या आप इशारा कर रहे हैं, आप इशारा अखिलेश यादव की तरफ कर रहे हैं, आप इशारा जो है कि वो अमित शाह की तरफ कर रहे हैं, वो राहुल गांधी की तरफ कर रहे हैं। तो सदन के जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने खुल के कहा कि नहीं, यहाँ पे नाम किसी का नहीं लिया गया है। अगर सतीश महाना ये बयान दे रहे हैं तो फिर यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि विपक्ष पे इशारे के नाम पे जो डबल इंजन के बीच में जो टकराहट होती है, उस टकराहट की तरफ कोई संकेत करना चाहते हैं। पहले भी नैना जी, जब बिहार विधानसभा चुनाव के समय अप्पू धप्पू पप्पू तमाम बयान दिए गए थे, देखने में लग रहा था कि वो राहुल गांधी की तरफ दिए हुए बयान थे। लेकिन पार्टी के भीतर कई लोग बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी केंद्रीय आला कमान से नाराज और उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये सौरभ जी, ये क्या बाउंस बैक करने की कोशिश की जा रही है क्या? जो सीएम योगी का ये बयान है और यहाँ पर जिस तरह से राहुल लाल जी कह रहे हैं कि वो विपक्ष पर निशाना नहीं है, वो तो अपनी नाराजगी, अपनी परेशानी बता रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं क्या विपक्ष के नेता इस बयान के साथ? शिवानंद जी भी कुछ दिखा रहे हैं, मैं देख रही हूँ
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जब हम राष्ट्रीय टेलीविज़न पर प्रवक्ता के नाते अपनी बात रखने के लिए आते हैं तो शालीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए और शब्दों की मर्यादा और गरिमा होनी चाहिए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कहना कि किसी के बाप का है, ये है, वो है, इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। और अगर इतना ही शौक है कहने का तो आइए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपका स्वागत है, यहाँ पर आकर के करिए। उल्लालकर साहब जो महाराष्ट्र में बैठ करके इस तरह के आप शब्दों का प्रयोग मत करिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि राजनीति अपने बहुत ही निचले स्तर पे है। शब्दों की मर्यादा जितनी गिरी है उससे ज्यादा जो राजनेताओं की हरकतें हैं वो गिरती जा रही हैं, कोई भी पार्टी हो। अगर जिस प्रकार से देखिए, अगर एक कप सिरप पी करके कितने छोटे बच्चे मर गए, मृत्यु हो गई। आप मानवता की दृष्टि से इसको देखिए, इसको राजनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो हमें शर्मसार होना पड़ेगा। मानवता की दृष्टि से देखिए कि हमारे स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे स्वास्थ्य के साथ जो है जिस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है, वो कप सिरप को लेकर के राजनीतिक पार्टियां रोटियां अपनी सेकती आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में या बोलने दीजिए, फड़फड़ाओ मत भाई। दो नमूने। अरे मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। मैं शब्दों की मर्यादा गरिमा सभी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, सभी पार्टियों के लिए मैंने कहा है। आप सुन लीजिए पहले, उस पर बीच में थोड़ाइए, पहले बोलने दीजिए। अरे पहला चरण बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप खुद बीच में टोकिएगा, कूदिएगा। पहले शांति से सुन लीजिए। उल्लालकर साहब, आपको सुना ना, हमने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले पर जो है मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ खड़े होना चाहिए। निश्चित तौर पर यह सरकार का दायित्व है कि जो भी अपराधी इसके अंदर पकड़े जाएं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें। जिन्होंने इसके माध्यम से, इस कुकर्म के माध्यम से, मैं इसको राक्षस कृत्य मानता हूं, इस कृत्य के माध्यम से विपक्ष तो कह रहा है कि राजनीतिक एक्शन लिए जा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं बस आ रहा हूं उसी पे। मैं कह रहा हूं कि अगर वो किसी ने भी पैसा कमाया उस पर बुलडोजर चलवा दीजिए। सरकार की जब बात करते हैं हम, सरकार की नीयत पर जब सवाल उठाते हैं, मुझे योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीयत एकदम साफ दिखाई देती है कि वो इनके मंसूबों को, जो इस तरह के हैवान है, राक्षस है, उनके मंसूबों को कुचलने का काम वो तेजी से करने जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों को देखा जा रहा है कि अपराधी बड़ी मात्रा में, वो कोई समाजवादी पार्टी का नेता निकल रहा है तो समाजवादी पार्टी आ जा रही है कूद करके कि हमारा नेता है, इसको संरक्षण किया जाए। कांग्रेस पार्टी का नेता निकल के आ रहा है, कांग्रेस पार्टी संरक्षण देने आ जा रही है। अरे मना करिए ना, आप कहिए कि हमारा पार्टी का नेता कार्यकर्ता नहीं है वो, लेकिन कह तो रहे हैं हम उसको पार्टी से समाजवादी पार्टी के नेता कह तो रहे हैं कुछ। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं, वो काउंटर कर रहे थे। फिर मैं यश भारती भी कनेक्ट हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। राहुल लाल जी, नैना जी, ये तो अजीबोगरीब स्थिति है कि भाई विपक्ष समर्थन दे रहा है अपराधियों को, तो विपक्ष से पूछ के सरकार चलाई जाएगी क्या? देखिए, अगर अपराध इस स्तर पे अगर फैला फूला है यहाँ पे, तो स्पष्ट है कि वो अपराध को संरक्षण सत्तारूढ़ पार्टी करने जा है। तो किस मामले में आप सत्तारूढ़ पार्टी को बचाइएगा? नैना जी, अभी भी पूरे देश भर में सवाल उठ रहा है कि आखिर बुलडोजर की यह अभूतपूर्व शांति, अभूतपूर्व खामोशी की स्थिति क्या है? अगर अभी कोई मुस्लिम आरोपी होता और अभी हिंदू मुस्लिम बंटवारे की राजनीति, विघटन की राजनीति करनी होती, तो क्या बुलडोजर इसी तरह से शांति और खामोश होकर बैठा हुआ होता? वो शांति और वो खामोशी समाजवादी पार्टी में वो नेता अभी बना हुआ है, क्यों नहीं पार्टी से इसको निकाला गया? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने जो कार्रवाई की मांग की? सरकार तो कार्रवाई कर रही है। सरकार ने यह भी नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। अगर कोई व्यक्ति पाया गया, वो क्या नाम था, आलोक सिंह जो है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार उन सभी लोगों पे कार्रवाई कर रही है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों ना संबंधित हो, अगर इस कृत्य में शामिल पाया गया, उसके घर बुलडोजर भी चलेगा, उसको जो है जेलों में जाकर के सड़ना भी पड़ेगा। लेकिन सौरभ ठीक है, लेकिन सौरभ, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे मामले में अंतर्राज्यीय संगठन या अंतर्राज्यीय गिरोह की भी बड़ी भूमिका सामने आई है। चाहे बात मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर अन्य इलाकों में भी कनेक्शन है। आ रही हूँ राहुल लाल जी, आ रही हूँ, लेकिन मैं उसके पहले अभी फिलहाल मेरे साथ यश भारती कनेक्टेड है, मैं उनका रुख करना चाह रही हूँ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। यश भारती, आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मुझे जरा समझाइए कि इस पूरे मामले में जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से कनेक्टेड या फिर उनसे, उनके कार्यकर्ता या उनके समर्थकों अगर कनेक्शन सामने आता है और उन पर एक्शन हो रहा है, और अगर सीएम कह रहे हैं कि भाई हम उन पर सख्त एक्शन लेंगे, तो उस पर कोई आपत्ति है क्या? नहीं, सीएम उसमें एक्शन लेंगे ये बात तो नहीं समझ में आई। आपने आज जो टाइटल रखा है नमूनों वाला, तो मुझे ये जानना है, देश को नमूना बताया गया कि गुजरात के नमूने हैं और अब एक योगी नमूना बताया जा रहा है। यानी अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो गुजरात मॉडल, योगी मॉडल,
और हिंदी करूं तो नमूना हो जाता है। तो ये जो दिल्ली के नमूने, जो लखनऊ के नमूने आज योगी जी ने बताया है, तो अपनी तारीफ कर रहे हैं, उसमें हमें क्या बुराई होनी है? नमूनों को नमूना बोल रहे हैं तो हम तो बहुत समय से ही नमूनों को नमूना बोल रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं नजर आती है। नमूने हैं और अब अपने आप को नमूना बता रहे हैं, ठीक है, नमूनों को नमूना बने रहने दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके नमूने बने रहने से देश को, प्रदेश को क्या मिल रहा है? जो नशे का व्यापार हो रहा है, जो बनारस के अंदर पूरा का पूरा थाना बिहार में शराब माफिया बन के काम कर रहा है, फिर पूरे थाने को सस्पेंड करना पड़ रहा है, जब समाजवादी पार्टी के विधायक सदन के अंदर 2 साल से लगातार बोल रहे थे। लेकिन एक अच्छा अधिकारी डीआईजी आया और डीआईजी ने एक्शन लिया। जब ये कहा जा रहा है कि जब अगर एक्शन हो रहा है और उस एक्शन में तमाम अगर जो लोग हैं उस जद में आए हैं, जो लोग उस जद में आए हैं उन पर भी एक्शन हो रहा है, तो फिर क्यों वो तकलीफ है? फिर क्यों उसे समाजवादी पार्टी की तरफ से राजनीतिक प्रतिशोध बताया जा रहा है? नैना जी, मैं ये कह रहा हूं। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं नैना जी कि कार्रवाई हो रही है होती है अगर, तो अभी तक वो बुलडोजर चल जाता जो हर बार दूसरे दिन दिखता था अपराधियों के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि योगी पार्ट 1, योगी पार्ट 2 के बाद, मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 3 के बाद अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में है, जो दावे किए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, तो ये अपराध नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी की नजर में, ये संरक्षण होगा। और ये संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। और अपराधी किसको बताया जा रहा है? विपक्ष को बताया जा रहा है। अभी राजनीतिक विश्लेषक और जाने कौन कौन से विश्लेषक बनके हमारे भाई सौरभ दुबे जी आते हैं, वो कह रहे विपक्ष कार्रवाई करे। सरकार आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं पे या कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे या किसी भी XYZ के नेता पे, कार्रवाई कौन करेगा? करिए ना। माननीय अखिलेश यादव जी ने खुल करके बोला है चलाइए बुलडोजर। किसने रोका है? आलोक सिंह अगर सफाई है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ फोटो दिख रही है, चला दीजिए बुलडोजर। कौन रोकने आ रहा है? रोक तो आप खुद ही रहे हो। आपका ड्राइवर खो गया, बुलडोजर की भाई आप अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे पार्टी वाले के ऊपर। आपकी कोई नैतिकता नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे मरे, नागरिकों की मौत हो, कब सिर्फ का काला धंधा हो, उससे काली कमाई कमा करके करोड़ों अरबों का उससे आपको सहानुभूति है? नहीं, आपकी भी कोई मानवता है या नहीं है? सरकार से तो मैं कह रहा हूं, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उस घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि मामला हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने परसों ही निर्णय दिया है। अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मानवता के नाते बताइए, मानवता क्या कहती है? भाई मानवता ये कहती है कि ऐसे राक्षसों को आप बचाएंगे। मानवता ये कहती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे। हर गुंडा, हर ऐसे छवि का व्यक्ति समाजवादी पार्टी से ऐसे कार्य में संलिप्त क्यों पाया जाता है? ये बताइए। समाजवादी पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ता ऐसे कार्यों में संलिप्त क्यों पाए जाते हैं? या तो कांग्रेस का होगा या समाजवादी पार्टी का होगा। और 2 नमूने स्पष्ट थे। 2 नमूने, एक नमूना दिल्ली में जो योगी जी ने कहा जो विदेश चले जाते हैं, संसद चल रही हो तो एक नमूना विदेश चले जाते हैं, दूसरे नमूने आदरणीय हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जवाब ले लेते हैं। जी शिवानंद जी आ रही हूँ। यश भारती ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो भी अगर प्रदेश में कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो ज्यादातर माफिया या गुंडों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से क्यों निकलता है? और यही बात सीएम योगी ने भी कही। नैना जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, हमसे किसी का भी अगर जुड़ाव निकल रहा है, हमारा कोई आदमी अगर बचाने निकल रहा है, तो आप उस पर भी कार्रवाई कीजिए। रोक कौन रहा है? ठीक है। अश्विनी शाही जी, एक्शंस पर रोक कौन रहा है? आर यू शिवानंद जी? वो तो कह रहे हैं राजनीति मत कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि जो भी शामिल है उस पर एक्शन लिया जाए। एक छोटा सा सवाल था, एक्शन हो रहा, 78 आदमी की गिरफ्तारी ऐसे नहीं हुई है, 125 मुकदमे ऐसे नहीं लिखे गए हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का जो राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी है, खाते का ट्रांजैक्शन है, कानूनी कार्रवाई तो होगी उस पर, लेकिन क्या नैतिकता इतनी नहीं है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की? प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बताना जरूरी था, लेकिन उसको निकालना जरूरी नहीं था कि जब आरोप मुक्त हो जाओगे तो फिर से आ जाओगे। वो भी नहीं किया उन्होंने। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में ये कोडिन बनती नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई मौत हुई नहीं, गिरफ्तारी हो रही है बंगाल, झारखंड से, हिमाचल में बनती है, तमिलनाडु में बनती है, क्यों अखिलेश यादव जी उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं?
क्योंकि नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। अश्विनी जी, अगर ये सब अगर यूपी में हो नहीं रहा है तो फिर समाजवादी पार्टी का कनेक्शन कहां से निकलता है? ना समाजवादी उत्तर प्रदेश में इसका ये तस्करी हो रही थी, इसकी रोकने के लिए हम जब एसटीएफ और जो है एसआईटी जब गठित की गई, एसटीएफ ने पकड़ा इसको, फिर समाजवादी पार्टी का कनेक्शन निकलना शुरू हुआ कि ये लोग इसके पीछे खड़े हैं। तो ये कनेक्शन निकल रहा है। बनती नहीं है यहाँ, ये बनती तमिलनाडु में है, हिमाचल में बनती है। तो आप उनको देखिए, ये हम तो तस्करी रोक रहे थे कि इतनी अभी जैसे सौरभ जी ने कहा कि इतनी मृत्यु हो रही है, मानवता के नाते हमने जांच। सीएम योगी कहते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, उन्होंने तो कई बड़े आरोप भी लगा दिए। ये नमूना जो खुद बताते थे गुजरात मॉडल, योगी मॉडल, वो नमूने का क्या हुआ? ठीक है, मैं शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवानंद जी, एक बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई और सीधे सीधे उनका टारगेट था कांग्रेस पर। उन्होंने कहा जब देश में गंभीर विषयों पर चर्चा होती है तो विपक्ष के नेता विदेश चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जब अगर इतने गंभीर मसले पर मौजूदगी नहीं होती तो आप सवाल कैसे उठाएंगे, सवाल कैसे पूछेगा? क्या यूपी की तमाम परिस्थितियों को लेकर महाराष्ट्र से जुड़कर शिवानंद हुलियालकर अगर सवाल पूछते हैं तो क्या ये जस्टिफिकेशन है? नैना जी, देखिए आपने सही क्वेश्चन पूछा। योगी आदित्यनाथ सर के पास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिना उनके पास दूसरा नाम ही नहीं है उसका। क्योंकि योगी को चेंज करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और दोनों रंगा बिल्ला बैठे दिल्ली में, उन्होंने खुद दो नमूना बोला है। तो अमित शाह तो नहीं है क्या, नरेंद्र मोदी नहीं है, दो नमूना। मुझे तो समझ में नहीं आती शिवानंद जी, आप एक तरफ लेकर चलते हैं बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन की छवि और एक उसकी प्रति आप उसकी कॉपी दिखाते हैं, और आप भाषा की ही मर्यादाएं भूल जाते हैं और आप खुद ही असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं। नैना जी, बात सुनिए, योगी आदित्यनाथ सर को विधानसभा में इस तरह से भाषा उचित नहीं। नंबर 1, 11 साल से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार है, अमित शाह जी है, योगी आदित्यनाथ सरकार 8 8.5 साल से है। अरे कार्रवाई किसने रोका है? आप करो ना, जो करना है कर रहे ना। अभी बीजेपी नेता ने बोल दिया बुलडोजर चलाएंगे। अरे किसी को घर पे हाथ लगा के दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 14 नवंबर 2024। आप ही के साथी, आप ही के महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दो, कार्रवाई कर दो, और आप कह रहे हो आप धमकी दे रहे हैं। अरे बात तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को सीधा धमकी दिया है। किसी का घर, गरीबों का घर, माइनॉरिटी हो, दलित हो, आदिवासी हो, किसी का भी घर तोड़ने का अधिकार योगी आदित्यनाथ सर को नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है 14 नवंबर 24 में 5:22 में ऑर्डर अपलोड है, ऑनलाइन दिखता है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को सीधा बोला है अगर बुलडोजर चलाना है तो गोरखपुर का एमपी जो है रवि किशन के अगर एक्शन हो रहा है, नाम सामने आ रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है? अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सौरभ जी और राहुल लाल जी का रुख कर रही हूँ। जी अश्विनी जी। देखिए, ये दोहरा मापदंड और दोहरा चरित्र देखिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया, चलिए अच्छी बात है, कोर्ट को मानना चाहिए, लेकिन विश्वनाथन जी ने भी तो बड़ा अच्छा बात कहा था, लेकिन उनके खिलाफ तो जो है अपीजमेंट के लिए कि वो चले गए लोग, सारे दलों के लोग चले गए, वहां दिया जलाने के लिए आदेश नहीं था, वहां कोर्ट पर भरोसा नहीं है, यहाँ भरोसा है। मैं वही कह रहा हूं, आज विपक्ष के पास तथ्यों का अकाल है नैना जी, और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, एक एक अपराधी को खोज कर निकाल रही है, चाहे किसी का कनेक्शन हो, जिससे भी हो। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा है कि कहीं भी किसी का कनेक्शन होगा, कौन पीछे होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अमित डाकू के पीछे समाजवादी पार्टी के लोग छिप रहे थे। अमित डाकू का घर ना गिराया जाए, उसके पिता से माकर मिल रहे थे, बुलडोजर के लिए बिलबिला रहे थे, और आज कह रहे हैं बुलडोजर चलाया जाए। ये देखिए, ये मानसिकता कैसे बदली है। ये योगी जी, इतने मानवीय गंभीर मसले पर आप जो कहना चाह रहे हैं वो तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन इतने मानवीय गंभीर मसले पर क्या अब सिर्फ राजनीति शुरू हो चुकी है? बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर 2 नमूने की बात होती है, शिवानंद हुलियालकर यहाँ पर रंगा बिल्ला का जिक्र कर देते हैं। क्या सिर्फ यहीं तक ही पूरे मामले को, इतने गंभीर मसले को हल्का किया जा रहा है क्या? नहीं नैना जी, मामला काफी गंभीर है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि भाषाई गरिमा बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए देश का बहुत बड़ा राज्य है नैना जी, और वहां से अगर सदन के भीतर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रकार का बयान देते हैं
इतने गंभीर मसले के ऊपर, तो फिर बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति। और मैं एक चीज अभी यहाँ पे कहूंगा, अश्विनी शाही जी अभी एक बात कर रहे थे अभी न्यायपालिका को लेके, देखिए फिर गलत तथ्य नेशनल टीवी चैनल पे रखा गया। दीप प्रज्वलित करने को लेके कोई महाभियोग प्रस्ताव है ही नहीं। नैना जी, पूरे महाभियोग प्रस्ताव को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, उसमें तमाम दूसरे तमाम चीजें जो है कि विपक्ष के लोगों ने रखे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा इकोसिस्टम में गलत जानकारी रखता है। अभी भी अब मैं एक चीज कह रहा हूं नैना जी कि कोविन कप सिरप का मामला एक गंभीर आपराधिक मामला है। यहाँ पे ये बहस करना कि क्या समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को निकाला और वही तस्वीर के आधार पर किसी को पार्टी का मेंबरशिप मिलता है। ये देशद्रोही जो गए थे, वो देशद्रोही जो लोकसभा अध्यक्ष के पास गए थे, वो किस लिए गए थे? विश्वनाथन जी के उसके फैसले के दूसरे फैसले पर गए थे, दीप प्रज्वलन पर गए थे। और आप यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मत बोलिए राहुल भाई, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। वहां पर वो लोग उनको हटाने की बात करते हैं, और जब दूसरे जगह फैसला सही आता है तो न्यायपालिका सही हो जाती है। दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं लोग? ऐसा मत लाइए, ये दोहरी मानसिकता को हटाइए। दोहरी मानसिकता, हाँ पढ़ा, एकदम पढ़ा, गए थे लोग, सबको देखा हमने, पढ़ा हमने। क्यों आप ऐसी बात करते हैं? आप ही मतलब पढ़ते हैं। वो लोग क्यों गए थे भाई, बताइए ना क्यों गए थे? ठीक है, आप 2 मुद्दे गिना दीजिए क्यों गए थे दीप प्रज्वलन को छोड़कर। उसके पहले क्यों नहीं चले गए थे? ठीक है, उसके पहले क्यों नहीं चले गए थे बताइए ना। उसके पहले जाना चाहिए था, उसके बाद में जाना चाहिए था, लेकिन दीप प्रज्वलन पर दोबारा फैसला आया तो फिर चले गए लोग। सौरभ दुबे मुझे एक बात बताइए, हमेशा से हम देखते हैं खासतौर से फार्मा का कनेक्शन और ये कफ सिरप का कनेक्शन बहुत गंभीर है। आ रही हूँ मैं राहुल लाल जी, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम हमेशा से देखते हैं कि यहाँ पर इसकी सियासत का कनेक्शन और जो एक बड़ा राजनीतिक गठजोड़ दर्शाता है, और जो कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ में बड़ा खिलवाड़ करता रहा है, और गंभीर मसला है। ये आज का मसला नहीं है, ये कई सालों का, कई पुराना, और हमने देखा है कि इसमें कई अंतर्राज्यीय गिरोह भी सीधे सीधे शामिल होते हैं। लेकिन बड़ी बात, विपक्ष अब जिस तरह से कह रहा है कि इतने लंबे वक्त से अगर ये गिरोह सक्रिय हैं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं किए गए? और ये जब वो तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा जो है नैना जी की बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मसला है, और चर्चा भी बहुत गंभीर होनी चाहिए और उस पर गंभीरता दिखानी चाहिए। एक तो आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गाड़ी में टहल रहे हैं, इधर उधर वो देख रहे हैं, पता नहीं कहां चले जा रहे हैं। कम से कम राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, एक जगह जो है उनको बात को गंभीरता से सुनना और जवाब देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं बार बार कि सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मत के साथ इस बात के ऊपर नहीं, आप गंभीरता नहीं दिखा रहे, आप टहल रहे हैं, आप घूम रहे हैं। आप एक पार्टी के, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं यश भारती जी, आप एक बड़ी पार्टी के एक अच्छे प्रवक्ता हैं, और एक अच्छे प्रवक्ता होने के नाते इस बात की गंभीरता को समझिए कि किसी विषय को कहा जा रहा है तो आप आगे पीछे दाएं बाएं ट्रैफिक वाले को ढूंढ रहे हैं क्या, ट्रैफिक पुलिस को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, देखिए मैं ये कह रहा हूं कुल मिलाकर के कि जिस प्रकार से किसी को भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी बाहर कोहरा है भाई। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि एक जगह गाड़ी में उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हैं, एक जगह गाड़ी खड़ी कर दें, उसके बाद चर्चा करें, इधर उधर दाएं बाएं पता नहीं क्या जाग रहे हो। देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि इस समय सारी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे कुकर्मियों के खिलाफ, ऐसे राक्षसों के साथ एक सुर में आवाज उठानी चाहिए। आज विधानसभा में जब इस बात को योगी आदित्यनाथ की सरकार, राहुल लाल जी कुछ नहीं कह रहे। राहुल लाल जी कांग्रेस को समर्थन करते रहते हैं, कांग्रेस की गलत नीतियों पर समर्थन करते हैं, गुंडों और मवालियों को संरक्षण देते रहते हैं, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि जब योगी आदित्यनाथ पहले दिन से ही, देखिए सरकार की नीयत देखिए, सरकार कह रही है कि हम इस पर जो है चर्चा करेंगे। अब आप समझिए इससे बड़ी गंभीरता क्या हो सकती है कि कोई सरकार जो इस विषय को खुद उठा रही है सदन के अंदर, खुद इस बात को ला रही है कि ऐसे अपराधियों को हम चिन्हित कर रहे हैं। 70 से ज्यादा अपराधियों को इसके अंदर चिन्हित करके पकड़ लिया गया है, और जो बड़े अपराधी हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं, उनके ऊपर उनके बचाव के लिए राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि ऐसे लोगों को अगर कोई भी संरक्षण देता है तो उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। अब सरकार को और पावर मिल गई, सरकार अब खुल करके ऐसे जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं, कफ सिरप के अंदर जो है मिलावट करने वाले लोग हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई करके शिकंजा डाल चुकी है।
कुछ ही दिनों में आपको परिणाम देखने को मिलेगा कि ये जो बड़े बड़े अपराधी, क्योंकि देखिए बड़ा इसके अंदर जाल है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, कहते हैं कि पीछे नेपाल के बॉर्डर के माध्यम से भी कई सारे जो है मिलावट का खेल इसके अंदर चलता है। सरकार बड़ी ही गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई कर रही है, उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो लगातार उत्तर प्रदेश का माहौल, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत का माहौल स्वास्थ्य के क्षेत्र में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अब सरकार जब कार्रवाई करने जा रही है तो समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं कि फलाना जाति का आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तब वो क्या कह रहे हैं कि फलाना जाति का इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये जाति कहां से आ जाती है, मैं पूछना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है इनके नेता प्रवक्ता आकर के क्यों कहते हैं कि फलाना जाति का है तो कार्रवाई हुई है, फलाना जाति का जाति समीकरण क्यों लेकर के आते हैं, इस पर जवाब दीजिए। राहुल लाल जी, हाँ फिर से प्रश्न पूछिए। वो कह रहे हैं जब एक्शन होता है तो उसमें जाति कहां से बीच में आ जाती है? नैना जी यही तो सबसे गंभीर बात है। एक्शन जो तमाम जो बड़ी मछली है उनके ऊपर तो एक्शन ही नहीं रहा है, छोटी मछलियों के ऊपर एक्शन हो जाएगा। जो 77-78 गिरफ्तारी का वादा कर रहा है लोग, अरे भाई जो बड़ी मछली है वो तो दुबई सैर करने का मजा ले रहे हैं, दुबई घूमने का मजा ले रहे हैं। जो बर्खास्त सिपाही है उसको देख लीजिए, भव्य मकान के सुरक्षा कर्मी तैनात है, उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ऐसे भागने नहीं दूंगा, आपको तथ्यों के साथ बात करनी पड़ेगी। कौन सी बड़ी मछली है जिस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? अगर ऐसी बड़ी मछली का नाम आप बताइए, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप उस व्यक्ति का नाम बताइए, बड़ी मछली का नाम जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, बड़ी मछली का नाम बताइए। राहुल लाल जी, आपका बड़ी मछली से क्या उद्देश्य है, ये बताइए, तात्पर्य क्या है? के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए, बड़ी मछली का नाम बताइए ना। बड़ी मछली, राहुल जी आप बड़ी बात कह रहे हैं, आखिर कौन है वो बड़ी मछली? भैया मैं तो कह रहा हूँ शुभम जायसवाल जो दुबई घूमने का मजा ले रहे हैं, दुबई घूम रहे हैं, उनके कितने सारे प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं। और क्या सरकार को मैं उन प्रॉपर्टीज का लिस्ट भी बताऊं कि कहाँ कहाँ बुलडोजर आपको चलाना है? अगर वो भी बताना है तो वो भी बता दीजिए। सुनिए, आपके लिए शुभम अग्रवाल क्या बड़ी मछली है? भैया वो बिल्कुल कीमती नहीं, उनको समर्थन देने वाले, उनको छोटा भाई कहने वाले। अब आपको मैं बता दूं व्यक्ति और उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांड हुआ था, भाग गए थे विदेश, पकड़ के खींच करके ला करके जेल के अंदर डाल दी दोनों आरोपी। गोवा की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार के भी आरोप पत्र में शुभम जायसवाल का नाम है। शुभम जायसवाल वहां से पकड़ के लाए जाएंगे और जेल के अंदर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यश भारती जवाब दे रहे हैं। ठीक है, यश भारती। गुजरात के नमूने और योगी नमूने, ये नमूने जो इन्होंने प्रचारित किए, मेरे शब्द नहीं है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ या अंग्रेजी बोलते हैं, और आज योगी जी ने हिंदी बोली है तो मैं उसी शब्दावली को आगे बढ़ा रहा हूँ। दिल्ली के नमूने और उत्तर प्रदेश के नमूने, ये जो दोनों नमूने हैं, इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट है। एम्स के लिए जो 2-2 जमीन दी थी, कब एम्स तैयार होंगे? मेडिकल कॉलेजों में कब स्टाफ पूरा तरीके से आएगा ताकि बेहतर बच्चे। सौरभ दुबे ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा कि जब एक्शन की बात होती है तो उसमें जात पात कहां से आ जाती है? उसमें ये क्यों हो जाता है कि इस जाति का व्यक्ति इसीलिए एक्शन नहीं हो रहा? और दूसरी तरफ यहाँ पे राहुल लाल जी कह रहे हैं कि भाई कई बड़ी ऐसे मछलियां जिन पर एक्शन नहीं हो रहा। कौन है वो बड़ी मछली? नैना जी मुझे ये बताइए, कौन प्रचारित करता है कि समाजवादी सरकार में केवल एक जात का काम हुआ, एक धर्म का काम हुआ, एक वर्ग का काम हुआ? कौन प्रचारित करता है? कौन शुरुआत करता है जात और धर्म की? और फिर उसी पे जवाब दिया जाता है तो क्यों इतना तड़प जाते हैं? ये तड़पन तो वही है क्योंकि बचा रहे हैं। एक्चुअल फिगर्स बताते हैं ना, फैक्ट्स बताते हैं, थानों की स्थिति बताते हैं, डीएम की स्थिति बताते हैं, सिलेक्शन की स्थिति बताते हैं कि अब जिस तरीके से यादव सिलेक्शन होकर के आ रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम भाइयों का सिलेक्शन हो रहा है, तो कहीं कोई बात और दिन भर इनके लोग जाति पर बात करते हैं, तो जाति पर बात तो यही लोग करते हैं ना, दूसरा कोई थोड़े करता है। कोई दूसरा करता है क्या यश भारती? भाई यश भारती जी, कोई दूसरा करता है? आप ही लोग तो दिन भर पीडीए है, यादव है, मुस्लिम है, एमओआई फैक्टर बताते हैं, सारी जाति की तो बात आप करते हैं। देखिए सुनिए, एक बड़ा गंभीर विषय है, गंभीर सवाल सौरभ दुबे ने पूछा था कि जब अगर अपराधियों पर, क्योंकि अगर अपराध हुआ है तो अपराधियों पर एक्शन तो होगा, और जब अपराधियों पर नकेल कसने की बात होती है तो उसमें आखिर जातिवाद कहां और कौन ढूंढने लग जाता है? यही लोग ढूंढते हैं। नैना जी, हाँ हम ही लोग ढूंढते हैं। यादव सब कुछ ले गए, मुस्लिम सब कुछ ले गए, ये कौन ढूंढता है? और आज तक ढूंढ रहा है, आज तक ढूंढ रहा है।
इनका चुनाव प्रचार होता ही नहीं इस बात के बिना। सेफई पहुंच जाते हैं ये, सेफई मेडिकल कॉलेज नहीं देखते। उसकी जात बता। अरे मेरे राजनीतिक विश्लेषक, अरे मेरे राजनीतिक विश्लेषक, फिर भाषाई के ज्ञान दे दोगे, किरण रिजिजू के स्टाफ में काम करोगे। जो नैना जी सवाल पूछ रही है उसका सीधा जवाब दीजिए। आप वो छोड़िए यादवों की भर्ती, मुसलमान की भर्ती। इस सरकार के अंतर्गत सारे समाज के वर्गों के, सभी धर्मों के वर्गों के लोगों को शामिल करके उनको बकायदे जो है शिक्षा दी जा रही है, रोजगार दिया जा रहा है। मुझे सिर्फ और ये बताइए आप कि लगातार जो है जिस प्रकार से अपराधी कोई पकड़ा जाता है तो आप जाति ढूंढ करके कहां से लाते हैं। एक बदमाश पकड़ा गया था, इन्होंने कहा यादव जाति का। लेकिन सौरभ यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, यश भारती, वो तो खुद कह रहे हैं जो अपराधी हैं उन पर एक्शन लो। वो जब अगर इस बात को लेकर वो तो खुद समर्थन कर रहे हैं कि एक्शन लो। खुद लगातार सोशल मीडिया पर बड़े पोस्ट इस तरह के किए गए हैं और वो तो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई जब अपने ऊपर आरोप लग रहा है तो उसे छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। ये तो आपने एक पहलू बताया, दूसरा पहलू आपने नहीं सुना जो समाजवादी पार्टी के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि आलोक सिंह जो है वो सिंह है, ठाकुर है, राजपूत है, तो योगी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। यही बात तो मैं कह रहा हूं बार बार कि जब सरकार के साथ आप खड़े नहीं हो सकते, सरकार जो कार्रवाई करने जा रही है उस पर एक राय नहीं बना सकते, तो जाति ढूंढ करके क्यों लाई आपने? क्या आलोक सिंह को सरकार ने बचाया? नहीं बचाया। आलोक सिंह भी आरोपी हैं। जाति धर्म देख करके योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है। उसके अंदर कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई पार्टी का नेता हो, अगर वो अपराधी है तो उसकी अपराध की सजा उसको पूरी की पूरी मिलेगी। ठीक है, ठीक है। माध्यम से झंडा लगा के बोलो, खुशी मनाते हैं हम लोग। विपक्ष पे निशाना लगा रहे हो जितना अपना सत्ताधारी दल पे निशाना लगाए सौरभ दुबे, लेकिन क्योंकि एबीवीपी के कार्यकर्ता है, ठीक है, देखिए पर्सनल अटैक्स नहीं। अश्विनी जी एक बड़ी बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कही है और ये कहा है कि भाई ये जो पूरा रैकेट है इसका खुलासा वाराणसी से हुआ। उन्होंने शायरी भरे तंज में किया है कि खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। जवाब शायरी से ही हुआ है। उम्र भर यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ये तो माननीय जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कही दिया है अखिलेश जी को कि गुंडे सारे ये पाले। सारा जब गुंडा पकड़ा जाए तो मंगेश डाकू यादव था, वो डकैती में कुछ हो गया उसके तो उसके पीछे खड़े हो जाएं। वो इनके जो है वो स्कूल वाला था जो सेक्स रैकेट में खड़ा था, उसके पीछे ये खड़े हो गए। वो वहां पर सेक्स कांड में जो पकड़ा गया तो वो मुस्लिम हो जाता है। तो ये लोग जाति का एंगल ये खोजते हैं, हम जाति का एंगल नहीं खोजते हैं। अपराधी अपराधी है। क्या ये कोडिन सिरप मामला क्या वो जाति के इर्द गिर्द हो चुका है क्या? ये समाजवादी पार्टी ने जातिगत रंग देने की कोशिश की है। कोई जाति के इर्द गिर्द नहीं है। अपराधी अपराधी है नैना जी। जो जेल के सलाखों के पीछे कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग और बचे हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे। और एक दो लोग राहुल लाल जी बता देंगे कि कौन है बड़ी मछली, उसको भी हम लोग कर देंगे ज्यादा बढ़िया है। राहुल लाल जी खुलासा कर दें आज बड़ी मछली का। राहुल लाल जी खुलासा हो गया है। मैं तो कह रहा हूँ पूरे मीडिया में सामने में है। कौन है वो व्यक्ति, पूर्वांचल का महान व्यक्ति जो तमाम किंग पिन को अपना छोटा भाई बताता है? भैया पूरे दुनिया जान रही है, उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? जो खुल के बताता है कि अखिलेश जी कहते हैं कि फोटो मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ है। उसने कह दिया, अखिलेश जी तो कहते हैं कि फोटो मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ है। अखिलेश जी मानने के लिए तैयार नहीं। राहुल भाई उसको भी तो ध्यान दीजिए ना कि अखिलेश जी के साथ जो है वो अपराधी तो जेल में है, तो अखिलेश जी को भी डाल देना चाहिए। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी आप विधानसभा में अखिलेश जी को भी डाल देना। नहीं अखिलेश जी के, राहुल भाई अखिलेश जी जो फोटो खिंचवाए थे तो अखिलेश जी को भी आलोक उनके साथ खड़ा था, तो अखिलेश जी को भी जेल में डाल देना चाहिए। आप कहना ये चाहते हैं? अश्विनी जी तब तो अभी तो आप मांग रहे थे ना, फोटो के आधार पर इस्तीफा मांग रहे थे कि पार्टी से इस्तीफा दिया या नहीं दिया। पार्टी से निर्वाचित नहीं तो पार्टी फोटो पे नहीं ना फोटो से नहीं, फोटो, अरे राहुल जी फोटो से नहीं मांग रहे थे। उनके खाते में लेन देन हुआ है, खाते में जांच कर रही है संस्थाएं उसका। और वो व्यक्ति जो है उसका साझेदार था, वो शुभम जायसवाल जो अपराधी भागा हुआ उसका साझेदार है। लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो अमित। अश्विनी जी शुभम जायसवाल पर भी कोई एक्शन हो रहा है क्या? दुबई से लाने की तैयारी हो रही है क्या? अभी देखिए गोवा वाले कांड में अभी सौरभ जी ने इंगित किया
कि गोवा वाले उठाकर लाए गए हैं, वैसे सौरभ कहीं भी होंगे जहन्नुम से भी उठाकर लाएंगे। यहाँ की संस्थाएं बहुत बलवती हैं, मजबूत हैं, कहने से और हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। वो जहन्नुम में भी होंगे तो उनको उठा के लाया जाएगा। ठीक है। शिवानंद हुलियालकर जी कुछ कहना चाह रहे थे। शिवानंद हुलियालकर जी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। मासूम जनता की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जो संलिप्त होगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस पर एक्शन होगा। अगर ऐसा है तो क्या दिक्कत है? ना जी, योगी आदित्यनाथ सर ने और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, तीनों मिलके जो भी दोषी है, सौरभ दुबे हो या अश्विनी जी हो और कोई हो, उनको बचना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी पहला हम सपोर्ट करेंगे और तुरंत उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनका नाम नहीं दूसरी लिया बात, आपने, यस भारती जी की पार्टी के लोग अपनी पार्टी के लोग का नाम नहीं ले रहे। सुनिए, सौरभ दुबे का नाम कांग्रेस ले की रहे बात रखा के लिए नहीं, सही आदमी का नाम लेने में मुंह में दही जम जा रही है। नहीं, हुलियालकर साहब, मैं आपके ऊपर मानहानि कर दूं, आपके ऊपर मानहानि कर दूं तो करेंगे? आप मानेंगे? अरे जबरदस्ती का नाम क्यों ले रहे हैं उसमें? कि जबरदस्ती हमारा नाम लेना, अश्विनी शाही जी का नाम ले रहे हैं उसमें? दोषी का नाम लीजिए ना, अखिलेश यादव जी के साथ बोलिए ना, किसकी फोटो थी? मुंह में दही जम जाता है क्या आप लोगों के? भाई, आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है अपराधियों का नाम लेने के टाइम। आप उन लोगों का नाम लेंगे जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप बताइए, आप ये बताइए कि कुल मिलाकर के जो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार इस तरह की गतिविधियों में पाए जा रहे हैं, आप उनका समर्थन करते हैं हुलियालकर जी या नहीं करते हैं? आप ये बताइए, स्पष्ट तौर पर बताइए। आप मैं समर्थन नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ, एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बोलिए उनसे, आपके गठबंधन के साथ। नहीं, सौरभ जी सुनिए, आपने मेरे मित्र समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता गाड़ी चला रहा था, आपने जिस तरह से आप उसका टेक केयर किया, बाद में उसको जरा आप पॉजिटिव किया, लेकिन वो कार चला रहे, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ टेंशन में है, तो आप पर्सनली नहीं जाना चाहिए। सौरभ भाई, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई साहब। सुनिए, पर्सनली नहीं, आप ये मुद्दा से ज्यादा पर्सनली नहीं है। जहां पर लाखों लोग बीमार पड़ रहे हैं, जहां बच्चे मर रहे हैं, उससे गंभीर मुद्दा कुछ नहीं हो सकता। हुलियालकर साहब, मैं और आपकी जिंदगी से ज्यादा वो छोटे बच्चों की जिंदगी जो है वो कीमती है। वो लोग जो उस कफ सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो उसमें मिलावट का काम कर रहे हैं, इस समय उस पर गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। मैं अपने यश भारती भाई को यही बोला था, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी के, क्योंकि आपका अस्तित्व तो है नहीं कुछ भी, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो अस्तित्व है वो दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता होने के नाते मैंने उनसे यही आग्रह किया कि भाई गंभीरता से इस चर्चा को करिए, और गंभीरता से हो रही है। ठीक है। और नैना जी, मेरे को 10 सेकंड बात करने दीजिए प्लीज। जी, बोलिए जल्दी। देखिए, कोविड के टाइम थाली बजा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 302 मर्डर के गुना दाखिल होना चाहिए। 26 से माता भगिनी को सिंदूर के उजाड़ा, उसके ऊपर सौरभ जी और अश्विन जी, आप सपोर्ट करना चाहते हो नरेंद्र मोदी जी को? आप बोलो, मोदी जी को एक्शन होना चाहिए। 26 से माता भगिनी। शिवानंद जी, क्या बात कर रहे हैं आप ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में है क्या? आप ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं क्या शिवानंद हुलियालकर जी? बात रखने का तरीका होता है, कई बार शब्द अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, भावनाओं का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्लीज समझिए। क्या अभी भी क्या आप अभी भी सुनिए, क्या आप अपने कांग्रेस के नेता के समर्थन में, क्या ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में? कैसी बात करते हैं आप? यश भारती का मैं रुक करना चाह रही हूँ। यश भारती, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में किस तरह से हो गया आपका शिवानंद जी, हो गया। यश भारती, मध्य प्रदेश में हाल ही में बड़ा मामला सामने आया था। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान या फिर ऐसे तमाम अलग अलग इलाकों में मासूम बच्चों की जानें गई थी इन्हीं इस तरह के नकली कफ सिरप के चलते। ये मामला बहुत गंभीर है, और ये तो मामला अभी जब सामने आया जब कई बच्चों की जान जा चुकी है। कई सालों से कितने लोग उसकी जद में आए, कितने लोग प्रभावित हुए, कितने मासूम अपनी जान गंवा बैठे। क्या इस पर सियासत होनी चाहिए या फिर सख्त एक्शन की जरूरत है? और एक्शन में जो जरूरी जो पूरे एक्शंस हैं उनमें समर्थन नहीं करना चाहिए क्या? बताओ, ये राजनीति से परे आकर मानवीय तमाम सारी चीजों को आगे रखते हुए। नैना जी, पहले तो मैं उम्मीद करूंगा सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के टाइटल के साथ नहीं बैठे। ठीक है, अंतरात्मा भाजपा प्रवक्ता वाली है, लेकिन हर बात के बीच में भाजपा को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारी बात को आने देंगे। तो मेरा यह कहना है कि जैसे आपने मध्य प्रदेश को जोड़ा,
मध्य प्रदेश में भी जब पर्टिकुलर छिंदवाड़ा में और छिंदवाड़ा के आसपास एक दो घटना जब हुई, लगभग 25 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई, दुखद अंत हो गया, तब जाके कार्रवाई की बात हुई। वही कंपनी थी जो पूरे देश में 5 राज्यों में अन्य जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन चलता है वहां पर सप्लाई करती थी। कहीं और अनहोनी नहीं हो पाई, अनहोनी बच गई। तो ऐसा क्या था जो केवल इन्हीं क्षेत्रों में ये सारी घटनाएं हुई और सारे सैंपल टेस्टिंग के बाद भी ये चीजें मार्केट में अगर आ गई तो अवैध कारोबार के साथ में केवल उस कारोबारी पे कार्रवाई हुई, बाकी किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अभी कुछ दिन पहले आगरा में एक बड़ी खेप पकड़ी गई जो मिलावटी दवाई की थी। वो मामला पूरी तरीके से दबा हुआ है, कहां से आई, किसने की, कहां किया, सब मामला दब गया, बस पकड़ी गई और मामला खत्म। और अब अगर हम समाजवादी पार्टी के लोग ये कोडिन की बात नहीं करते, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर इस कोडिन की बात नहीं करते तो मामला यहां भी सब दब जाता है जैसे आगरा का दब गया। लेकिन हम उस बात को कर रहे हैं। लेकिन यश भारती, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपके प्रदेश के मुखिया कहते हैं, जिनको इतना बहुमत मिलते हुए अगर वो उस पद पर बैठे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि एक्शन हो रहा है और एक्शन लिया जाएगा, तो भरोसा तो रखना चाहिए कि आपको उनकी कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। नैना जी, मैंने आपको उदाहरण देके बता दिया, आगरा का मुझे बता दीजिए क्या हुआ। अश्विनी शाही। दूसरा इसी कोडिन वाले मामले में मैं अश्विनी जी से कुछ एक सवाल करना चाहूंगा, पहले मैं बात खत्म कर लूं। कोडिन वाले मामले में ही जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो राज्य का प्रशासनिक अधिकारी जो एक मैडम है जो ड्रग्स से रिलेटेड है, वो ये कहती है नहीं इस सिरप में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी। जब सिरप में कोई गड़बड़ी नहीं तो पुलिस किसको पकड़ने की बात कर रही है? अश्विनी शाही जी, सौरभ द्विवेदी किस सफाई को ढूंढ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी के ट्रक आगरा में पकड़े गए थे। यश भारती जी को पता होगा 2003-4 में किसकी सरकार थी, क्या कार्रवाई किया इन्होंने? मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2003-4 की बात करने की जगह मुझे लग रहा है 2025 की बात करनी चाहिए। मौजूदा स्थिति जो है हमें वो जरूर देखनी चाहिए। जो बीता था वो चला गया ना, उन पर तो एक्शन हो ही चुका है। चला नहीं गया। जो है, अगर इन लोगों ने कोई कार्रवाई की होती, 2003 में बहुत बड़ी कंपनी का आगरा में पकड़े गए थे ट्रक, क्या कार्रवाई किया इन्होंने? तो वहां से दबना शुरू हो गया होता। और जहाँ जो बना रहा है उसके खिलाफ क्या बोला अखिलेश यादव जी ने? ये यहाँ पे राहुल बन रहा है तमिलनाडु में बन रहा है। ठीक है, ये कोई जस्टिफिकेशन है क्या यहाँ पे? देखिए मैं ये कह राहुल लाल जी को मैं कह रहा हूँ, मैं यश भारती जी का बहुत स्वागत करता हूँ। मैं कह रहा हूँ बार बार कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के बाद है और उसकी पार्टी के लोगों को भी गंभीरता से लिया जाता है और अखिलेश यादव जी का सब सम्मान करते हैं। अगर कहीं गलती से भी सरकार से कोई गलती हो रही हो, कोई अधिकारी गलती कर रहा हो, तो समाजवादी पार्टी के लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि वो घेराव करें। मैं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सरकार गलती कर रही है, आप विधानसभा का घेराव करिए, उन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलिए। अगर कोई भी सरकार का जिम्मेदार आदमी अगर लापरवाही करता है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कार्रवाई करिए। सौरभ दुबे आपके साथ खड़ा है। अगर सरकार के अंदर लापरवाही होती है लेकिन अगर सरकार नैना जी, हमें लग रहा है कि ये कैसी स्थिति है कि इतनी बड़ी स्थिति में बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है। सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा और जब विपक्ष से सवाल ये पूछा जाएगा कि 2003 में क्या कार्रवाई हुई थी, अरे आप 2003, 1947, 1847 कहां चले जाइएगा? विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? आदित्यनाथ जी की सरकार है। राहुल लाल जी, तो यही सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने क्यों विरोध किया? इस देश की सेना कार्रवाई कर रही थी ना, तब भी आप लोगों ने विरोध किया कि नहीं किया? तो सरकार अपनी कार्रवाई करती है। इस देश के ऊपर एक ऐसा विपक्ष है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा विपक्ष है जो जिम्मेदारियों से भागता है, जो हमारे देश की सेना के ऊपर। एक लास्ट रिएक्शन राहुल लाल जी से मैं लेना चाह रही हूँ। एक सेकंड राहुल लाल जी, मुझे एक बात बताइए, जब अगर एक्शन लिया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ी मछलियों को तो बचाने की कोशिश इस राजनीति के माध्यम से हो रहा है। नैना जी, वही तो विपक्ष इसी सवाल को बार बार विपक्ष उठा रहा है कि बड़ी मछलियों को बिल्कुल कठोरता के साथ कार्रवाई की जाए। आपका बुलडोजर, आप बुलडोजर को अगर मानते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई तो वो कीजिए, गिरफ्तारी तक कीजिए। कोई विदेश गया तो उसको भी पकड़ के लाइए। आप ये नहीं कर सकते गोवा वाले मामले में तो विदेश से लाके हमने पकड़ के कार्रवाई कर दी। भाई हम लोगों ने कभी भी देखा है विजय माल्या के मामले में क्या कार्रवाई हुई है? ये बेहद गंभीर मामला है नैना जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र वाराणसी इसका केंद्र बिंदु बना है। ये और भी ज्यादा दुखद चीज है। डबल इंजन सरकारें
कहीं ऐसा ना हो कि वो देखिए, वहाँ पे इसमें अपराधियों कोई को शक नहीं, संरक्षण देने की हमेशा से डबल ऐसी स्तर पर राजनीति या बड़े व्यापारियों की जद में आते हैं ये मासूम लोग, और उनकी ही जान के साथ में हमेशा से खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन इस बार जब बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है तो उस पर राजनीति शुरू होने लगी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक अलग अलग नमूनों का जिक्र होने लगा है, रंगा बिल्ले का जिक्र होने लगा है, और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा है जो इस पूरे मसले की गंभीरता को ये कहा जाए कि खत्म करने की कोशिश है। लेकिन राजनीति से ज्यादा जरूरी ऐसे लोगों पर एक्शन लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।